तो आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो जिसमें हम देखेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी पीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन था। तो इन में से कौन था, तो बाबू कुंवर सिंह। आंसर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, बिरसा को पकड़ लिया गया जबकि वह सो रहा था। तो ये कब हो रहा था, तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, पांचों में। नेक्स्ट है, मुसलमान अगर संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता के सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा, यह किसने लिखा। तो यह लिखा है एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड ने। ऐसा ही नेक्स्ट देखते हैं, मेरी धारणा में कांग्रेस को अपने पतन और उसकी एक महान महत्वाकांक्षा की ओर इशारा करना है, जबकि भारत में इसे एक शांतिपूर्ण निधन के लिए सहायता करना है, यह किसने कहा। तो यह कहा था लॉर्ड मिंटो ने। यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी जी का ध्यान आकर्षण राजकुमार शुक्ल ने किया। यहाँ पे राजा कुमार दिया है, राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के नेता थे। नेक्स्ट है 6 नंबर, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए। तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी चुने गए। नेक्स्ट है, सर माइकल ओडायर की लंदन में 13 मार्च 1940 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो सर माइकल ओडायर की लंदन में 13 मार्च 1940 को गोली मारकर हत्या की गई थी। तो ये उधम सिंह द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित होने पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो लॉयड जॉर्ज थे। गाइज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने से ये अपने दिमाग में बैठ जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, और किस टाइप के क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करके जाने होते हैं। ये सारी चीज़ें अपने को प्रीवियस ईयर सेक्शन देखने से पता चलता है। तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जिसे आप देखें, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इस कड़ी में इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, अहिंसा आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए सिर्फ 20 दिन शेष रहते पटना कॉलेज को छोड़ दिया गया था। तो अहिंसा आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के मात्र 20 दिन शेष रहते हुए जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी कॉलेज को छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, जो समाजवाद का चैंपियन बन गया और 1933 में ब्रिटिश शासन, रियासतों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो कौन था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की खोजने और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस में कौन शामिल हुआ। तो ये शामिल हुआ राम नारायण प्रसाद। नेक्स्ट है 12 नंबर, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है। तो ये मैडम भीखाजी रुस्तम कामाजी को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी। तो ये इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है कि संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, ये चारों पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने टिकट पर चुनाव लड़ा। तो किनके टिकट पर चुनाव लड़ा, तो यह है लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा दादा भाई नौरोजी। 15 है, स्वराज पार्टी की असफलता के बाद हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो किस आंदोलन की असफलता के बाद हुई, तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई गई थी। तो ये योजना कब बनाई गई थी, किनके द्वारा, तो ये बनाई गई थी सूर्य सेन जी द्वारा। नेक्स्ट है,
कैबिनेट मिशन भारत आया, तो ये कब आया? ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, दैट्स मीन 1946 ईस्वी में आया। 18 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान अपने आकर्षक व्यवहार को छोड़ने वाले बिहार के एकमात्र याचिकाकर्ता थे, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद याचिकाकर्ता थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे, तो कौन थे अग्रदूत? चलिए आंसर देखते हैं, सी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस के अग्रदूत थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे भारतीय राष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर है, 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किसने किया था? तो 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था अब्दुल गफ्फार खान जी ने। नेक्स्ट है एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है, इसका सेशन हम अलग से लाएंगे, आप इन्हें देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेफरेंस के तौर के लिए। ये सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ही ये। नेक्स्ट ये है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक रीजनिंग और मैथ हैं ये क्वेश्चन। आप इन्हें बेसिक एप्टीट्यूड जो कि 10th क्लास का होता है उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो ई दैट्स मीन उपरोक्त में से कोई, दैट्स मीन सारे के सारे सही हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सही नहीं है। अगला देखते हैं 32 नंबर, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस मोनोमर्स का बहुलक है? मोनोमर्स का टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस मोनोमर्स का बहुलक है? तो ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट है, जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत वर्णों का नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये है डीएनए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑग्रकेल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है? तो ऑग्रकेल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है विटामिन डी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती? फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, तो ई यानी कि सारे के सारे गलत हैं यहाँ पे। बैकेलाइट का निर्माण संघनन द्वारा होता है, तो ये है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बैकेलाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक दवा है? तो यहाँ पे कौन है? तो यहाँ एक है एस्पिरिन, तो इंसुलिन है एक, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इंसुलिन एक है प्रोटीन और विटामिन है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो ये है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल होता है, तो कौन शामिल होता है? एक से अधिक। ब्यूटेन और प्रोपेन मिलके मीथेन और ब्यूटेन यूज होता है, और आई थिंक प्रोपेन भी यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन ग्रीज को हटाता है किस विधि द्वारा? तो ये साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध छोड़ने में भूमिका निभाता है? तो ये है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट मैच करना, तो ये है राइट आंसर। देखते हैं, स्किन कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से, नॉइज पॉल्यूशन होता है के लिए डेसिबल, और ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन होल ये होता है फ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए से संग्रहित होता है, तो क्या संग्रहित होता है? यकृत में विटामिन ए संग्रहित होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को थक्का रोधी जहर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है विटामिन के को थक्का रोधी जहर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन युक्त नमक होता है, पोटेशियम आयोडाइड जो होता है आयोडीन युक्त नमक होता है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा में अधिकतम मौजूद होता है? तो ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अपन जानते हैं HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, तीनों। गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये है हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप को उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो यह है कोबाल्ट 60 का उपयोग। निम्नलिखित निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे? तो ये हैं रिपब्लिकन पार्टी। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं, सी यानी कि शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को। नेक्स्ट है 2016 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 110वीं। ये 2016 का करंट अफेयर है, तो आप जिस टाइम पे एग्ज़ाम दें उस टाइम का करंट अफेयर जरूर पढ़ें। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कॉन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो यह है यूरेनियम के उत्पादन से, सॉरी यूरेनियम नहीं, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। 2016 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर को अपन स्किप करेंगे इस सेशन में। किस देश में तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा भंडार है। संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन है? तो ये सचिव है विटाली चिकन। ये उस टाइम के करंट अफेयर है। नेक्स्ट करंट अफेयर स्किप। करंट अफेयर यूनाइटेड किंगडम के राज्य का प्रमुख है, तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला और एशिया का सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर। नेक्स्ट स्किप करते हैं अपन यहाँ पे। तो आप ये करंट अफेयर देख के आप रेफरेंस के तौर पे आपको पता चल जाता है करंट अफेयर सेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के उस टाइम पे, तो किसी समय वेटेज ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। 81 नंबर, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हल्का टेराकोटा पाया गया था? तो ये है बनवाली में। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग के राजा खारवेल किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चेदी वंश के साथ। चीनी यात्री यानसांग भारत आया था, तो ये कब आया था? तो 515 एडी से 520 एडी तक। किस प्रकार की भूमि को अग्रहत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, अग्रहत कहा जाता है, तो ये बिना खेती की वन भूमि को अग्रहत कहा जाता है। नेक्स्ट है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? तो ये स्थित था बिहार में। दीवाने अरज विभाग किसके साथ जुड़ा था? तो दीवाने अरज जुड़ा हुआ था रक्षा विभाग से। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो ये थे यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। निम्नलिखित है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत आया था?
तो ये आया था कृष्णदेवराय द्वितीय के समय में। जसवंत और दासवान के प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। ये कौन थे? तो अकबर के दरबारी थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1936 में। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 1856 ईस्वी के बीच। भारतीय सिविल सेवा में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष समाप्त किया गया था? भारतीय सिविल सेवा से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डायर्ची के पिता के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये हैं डायर्ची के पिता के रूप में सर लियोनिकार्टिस को डायर्ची के पिता के नाम के रूप में जाना जाता है। किस वायसराय ने राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि भारतीय को प्रदान की? तो ये हैं लॉर्ड लिटन ने राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि भारतीय को प्रदान की। नेक्स्ट है, कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नान्यदेव सिंह। नेक्स्ट है, बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी, बिहार का पहला मुस्लिम विजेता। कर्ण वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो ये थे हरसिम्हा। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। तो राजनीतिक रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक है, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। नालंदा बिहार को नष्ट कर दिया था, तो ये बख्तियार खिलजी दुष्ट ने नालंदा बिहार को नष्ट कर दिया था। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट स्थित है, तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट स्थित है। नेक्स्ट है, कुलगाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की जाती है? तो कुलगाड़ी में स्वर्ण खनन गतिविधि की जाती है। कुलगाड़ी जगह का नाम है जहाँ पे स्वर्ण खनन की जाती है। पार्टिकुलेटर मैटर क्या है? तो पार्टिकुलेटर मैटर है वायु प्रदूषक। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास भूमि का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका के मध्य में जो अक्षांश घास भूमि है उसका नाम है पंपास। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मिलान करना है। तो बेंगलुरु में तांबा मिलता है, कोरबा में लोहा इस्पात का कारखाना है, जमशेदपुर में एल्यूमिनियम और मलाजखंड में है वायुयान निर्माण फैक्ट्री। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस समुद्र में सबसे अधिक औसत लवणता है? तो ये है मृत सागर में औसत अधिक लवणता हो। निम्नलिखित में से किस समुद्र में सबसे अधिक औसत लवणता होती है? तो ये होती है मृत सागर में। नेक्स्ट देखते हैं, द्रविड़न नस्ल मुख्य रूप से भारत के किस निम्नलिखित भाग में से सीमित है? तो देखते हैं आंसर ए, यानी कि दक्षिण भारत में द्रविड़ियन नस्ल मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जुड़ती है? तो ये है नीलगिरी हिल्स। 109 कॉपर उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है खेतड़ी में कॉपर उद्योग। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, बीलाडीला में निम्नलिखित में से किस लौह अयस्कों का खनन किया जाता है? तो बीलाडीला में हेमाटाइट का खनन किया जाता है। भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, तो ये है सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से किस शहर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग पर कौन सा भूभाग पर कब्जा है? बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों पर कौन से भूभाग पर कब्जा है? तो देखते हैं, ये है सोमेश्वर पहाड़ी रेंज। नदी तेल निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक है?
तो ये है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करती है? तो ये है त्रिवेणी नहर प्रणाली, जो कि बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करती है। निम्नलिखित में से रेशम उत्पादन केंद्र निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? तो ये है आई थिंक भागलपुर। भागलपुर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 85। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2001-11 के दौरान जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर्ज दर्शाता है? तो ये है सी, यानी कि मधेपुरा। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंट ऑन वोट के लिए। तो ये है बजट के लंबित धन को विनियोजित करना। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये है बी, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत के संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह संसद का सदस्य हो या ना हो? तो ये है बी, भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक निजी भवन है। सॉरी, क्वेश्चन गलत टाइपिंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक निजी कर्तव्य है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये है संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत। भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकारों को चुने, लेकिन एलियंस को नहीं। ये एलियंस यहाँ पे गलत टाइपिंग है, सॉरी। तो इसमें से ए, यानी कि 1 और 3, 1 और 3 राइट आंसर है। भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी और 3 अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारत में ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति है, तो ये है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकरण। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत की कैसा बहुमत होना चाहिए? तो ये है साधारण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अभिव्यक्ति को किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था ये, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कब करते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स तैयार किया गया है विश्व बैंक समूह द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत के भुगतान की स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम नहीं है? चलिए देखते हैं राइट आंसर, यानी कि डी, दैट्स मीन निर्यात पर उच्च कर्तव्यों का पालन। गलत है। अगला देखते हैं, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर पेश किया गया था? तो ये राजा जी चल्लाह समिति के द्वारा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये है हरियाणा। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया, तो वो कौन थे? तो चलिए देखते हैं राइट आंसर बी, यानी कि VKRV राव। नेक्स्ट देखते हैं, नकदी फसल नहीं है, तो कौन नकदी फसल नहीं है? तो ज्वार नकदी फसल नहीं है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हैरो डोमार मॉडल पे। नेक्स्ट देखते हैं,
काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति संबंधित है कच्चे तेल के उत्पादन से। किस भारतीय राज्य में कपास कपड़ा मिलों की सबसे अधिक है? तो उपर्युक्त में सभी, दैट मीन महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में भी है और गुजरात बंगाल में भी है। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो ये है शिवहर। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और भी नियोजित किया जाता है? तो ये है स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का क्या अर्थ है? तो ये है केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर। बिहार में किस वर्ष, ये करंट अफेयर है, बिहार में UPUR परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चलिए राइट आंसर देखते हैं, ई, यानी कि एक से अधिक कोई नहीं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो ये है 4595 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है, तो कितना है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, तो ये है रोजगार सृजन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। तो ये 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से लगभग हमने करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अपने इग्नोर किया, क्योंकि ये दो पार्ट अलग से अपन देखेंगे, इसका सेशन अलग से लिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाऊंगा।